Welcome in Unacademy Life 7. इन अनअकैडमी लाइफ 7 के बॉटनी क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे असेंट ऑफ सैप। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये सैप क्या है। द मिनरल सॉल्ट dissolved in water, that is the mineral solution, ये एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से और पत्तियों तक, हाइट तक पहुंचाया जाता है। यही असेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर which is absorbed by the root and the movement of water towards top of the plant is called ascent of sap. जड़ के द्वारा जो वाटर और मिनरल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब किया गया है पत्तियों तक, टॉप ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने की क्रिया, ये असेंट ऑफ सैप है। अब हम ये देखेंगे कि पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप। द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैप। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये असेंट ऑफ सैप जाइलम की वॉल से होता है या उसके ल्यूमेन से होता है। जैसे ये जाइलम है, ये वॉल है और ये ल्यूमेन है। किससे यह असेंट ऑफ सैप की क्रिया होती है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट, जो ट्विग है, ट्विग को कट कर दिया गया और उसे मोल्टन वैक्स में डाल दिया गया। जो पिघली हुई वैक्स है उसमें डाल दिया गया। अब ये जाइलम वेसल के ल्यूमेन में ये वैक्स जमा हो गई। अब इस ट्विग को हम सैफरन सॉल्यूशन में रखते हैं। काफी देर के निरीक्षण के बाद देखा गया कि पत्तियां मुरझा गईं और सैफरन सॉल्यूशन इसका मूवमेंट नहीं हो पाया। इससे प्रूव हो गया कि ल्यूमेन से ही असेंट ऑफ सैप या मूवमेंट ऑफ वाटर परफॉर्म होता है। यहां मैंने लिख दिया है, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट असेंड इन द स्टेम थ्रू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, means that is xylem. Now question arises, the ascent of sap of water moves from wall of the xylem cell or lumen of the xylem cell. यही क्वेश्चन अराइज होता है कि जाइलम की दीवार से, उसकी आउटर वॉल से असेंट ऑफ सैप की क्रिया होती है या उसके ल्यूमेन से। तो एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस कट एंड ऑफ ब्रांच इज डिप्ड इन मोल्टन वैक्स। In molten wax. The molten wax is present in the lumen of xylem. This twig is immersed in safranin solution. The leaf wilt and colored solution does not rise to the leaves. The experiment makes it clear the water moves up the stem through the lumen of xylem vessel and trachea rather than walls. इससे क्लियर हो गया कि चूंकि ल्यूमेन ए मोल्टन वैक्स से ब्लॉक हो गया है और उसके वॉल पर कोई असर नहीं है, तो अगर वॉल से असेंट ऑफ सैप होता तो सैफरन सॉल्यूशन ऊपर जाता, पत्तियां मुरझाती ना।
इससे क्लियर हो गया कि वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ जाइलम। अब इस अरसेंट ऑफ सैप की थियरीज है, कौन सी थियरी एप्लीकेबल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मेनी थियरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप। टॉलेस्ट ट्री है, 110 से 115 मीटर तक के ट्री हैं। हाइट यूकलिप्टस आपका 130 मीटर है। तो इसमें असेंट ऑफ सैप कैसे होगा? नाउ थियरी ऑफ ascent of sap. This theory, first vital force theory and second physical force theory. Now vital force theory, इस थियरी के अनुसार जो शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसी के द्वारा ascent of sap की क्रिया होती है। According to these theories, ascent of sap water under vital activities in the stem. Now, in vital activities, first theory given by Westermeyer in 1883 and 84. He was the opinion that force of upward conduction of water is provided by the xylem parenchyma. The trachea and vessels simply acting as a reservoir. वेस्टरमेयर ने बताया कि ये जाइलम पैरेन्काइमा के कारण होता है और इन्होंने जाइलम वेसल को और ट्रैकीट को वाटर रिजर्वायर कहा। Now next, Godlewski, he thought the upward movement of water was due to pumping activity of the cell of wood parenchyma medullary rays brought about by periodic change in their osmotic pressure. The absorbed water would lower osmotic pressure and hence water would be forced back into the xylem vessel, which is situated at higher level than the living cell. Thus a sort of staircase movement of water took place in the plant. इन्होंने यह बताया कि वुड पैरेन्काइमा की पंपिंग एक्टिविटी से, जिस तरह से आप पंप में हवा भरते हैं, पंपिंग एक्टिविटी से मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर होता है। इनके अनुसार ऑस्मोटिक प्रेशर ये लोअर होगा और अपर सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा। इस तरह से इन्होंने गॉडलेवस्की ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। नाउ जेसी बोस, he believed that there was a layer of cells. He believed that there was a layer of cells in the stem in a state of active pulsation, which caused the rise of water. इन्होंने बताया कि पल्सेटरी मूवमेंट होता है और इस पल्सेटरी मूवमेंट कारण वाटर जो है राइज करता है। अपने एविडेंस में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया। ये प्लांट है, एक प्रोब लगाया इन्होंने और ये इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया और बीच में गैल्वानोमीटर लगा दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया इन्होंने। इस प्रोब को इन्होंने तने में घुसाया, माना द फाइन नीडल was inserted in the stem gradually, धीरे धीरे। The slight movement in galvanometer is observed. हल्का सा विक्षेपण गैल्वानोमीटर में होता है।
इन्होंने फिर उस प्रोब को और इंसर्ट किया। देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे स्लोली उन्होंने और इंसर्ट किया। देन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज ग्रेट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। इन्होंने ये दिया कि पानी का जो असेंट ऑफ सैफ है, रसारोहण, यह रसारोहण चूंकि उसमें मिनरल्स है, सर्किट कंप्लीट हो रही है, तो गैल्वानोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन दे देगा। यहां मैंने लिख दिया एक्सपेरिमेंट। वन टर्मिनल एंड ऑफ गैल्वानोमीटर वाज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक प्रोब एंड अदर at same point of plant. The fine needle of probe was inserted in the stem gradually. As the needle penetrate into the cell, slight oscillation were seen by the galvanometer. When the needle reached at certain point, oscillation becomes violent. In deeper penetration, the maximum oscillation seen in cortical tissue and endodermis. Both believed that these cellular pulsation from cell to cell bring about the under direction flow of cell. इन्होंने ये बताया कि जब हम प्रोब को अधिक गहराई तक इंसर्ट करते हैं तो चूंकि असेंट ऑफ सैप ये हो रहा है, वाटर मिनरल सॉल्यूशन का फ्लो हो रहा है, इसलिए गैल्वानोमीटर में बहुत तगड़ा डिफ्लेक्शन विक्षेप होता है। अब इसके अगेंस्ट में कुछ और थियरीज हैं, वो मैं आपको बताने चला हूं। बोस थियरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय शल इन 1923। तो यहां पर इस थियरी को शल ने काट दिया, उस पर क्रिटिसाइज किया। बाद में बेनेडिक्ट ने उसी बोस थियरी को बेस मान करके इन्होंने बताया कि अप्लाई बोस थियरी टू 10 स्पीसीज ऑन द ऑफ द ट्री एंड कंक्लूडेड दैट द एक्चुअल रेट ऑफ सैप फ्लो अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन was 8,000 to 30,000 times as rapid as would be possible under Bose theory. बोस ये कोरिलेट नहीं कर सके कि पल्सेटरी एक्टिविटी और वाइटल एक्टिविटी को किस तरह से उसका कोरिलेशन होगा। Also Bose was not able to correlate the pulsatory activity with ascent of sap. Moreover, pulsatory activity was not found in all plant. बेनेडिक्ट ने देखा कि जो पल्सेटरी मूवमेंट है ये सभी प्लांट में नहीं होता। इन्होंने 10 प्लांट स्पीसीज लिया, इन्होंने 10 प्लांट लिया और 10 प्लांट में इन्होंने देखा कि बोस ने जो बताया था पल्सेटरी मूवमेंट, वह पल्सेटरी मूवमेंट was not shown in 10 species. After that, Strasburger 1891 to 93 that plant cell at the base would take the poison. इन्होंने क्या किया, पिक्रिक एसिड लिया और ये पिक्रिक एसिड पॉइजनस होता है और उसमें ट्विग का कट एंड डाल दिया उन्होंने, और डालने के बाद देखा कि उसकी सारी पत्तियां डेड हो गई। बाद में दूसरे में उन्होंने इयोसिन सोल्यूशन लिया और जब इन्होंने इयोसिन सोल्यूशन लिया तो देखा कि सेल्स जो हैं एक कलर्ड हो गए। उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, निष्कर्ष दिया कि इयोसिन सोल्यूशन वाज ड्रॉन अप स्टेम इंडिकेटेड दैट the living cell were not required for the ascent of cell. तो अब तक जितनी थियरीज थी उन थियरीज में बताया गया कि ऊट पैरेन्काइमा का प्रेशर होता है, ऊट पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा
पल्सेटरी मूवमेंट देता है इस वाइटल थियरी में। लेकिन स्ट्रासबर्गर ने ये शो किया कि नहीं, लिविंग सेल्स जो होते हैं, ये लिविंग सेल्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैक। इस प्रकार से ये हमारी वाइटल थियरी यहीं पर कंडेम कर दी जाती है और इसी आधार पर ये लिया गया फिजिकल फोर्स थियरी। तो वाइटल थियरी को डिस्कार्ड किया गया और वैज्ञानिकों ने उसको क्रिटिसाइज किया। लास्ट में स्ट्रासबर्गर ने यह क्लू दिया कि लिविंग जाइलम सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैक, और उसी को बेस मान करके हमारी दूसरी थियरी होती है फिजिकल फोर्स थियरी। इस प्रकार से असेंट ऑफ सैक के पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया व्हाट इज असेंट ऑफ सैक, थियरीज ऑफ असेंट ऑफ सैक, क्या सिद्धांत दिया उन्होंने, और वैज्ञानिकों ने अलग अलग, वेस्टरमीयर ने यह बताया कि फोर्स कंडक्शन का, वाटर का इज प्रोवाइडेड बाय द जाइलम, पैरेन्काइमा। इन्होंने भी लिविंग सेल को बताया कि जाइलम पैरेन्काइमा दैट इज लिविंग सेल दैट फोर्स वाटर फॉर असेंट ऑफ सैक। दूसरा गोडलेवस्की ने, इन्होंने बताया कि जाइलम वेसल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैक। जेसी बोस ने प्रोब के माध्यम से अपने एक्सपेरिमेंट में प्रोब को इंसर्ट किया, प्रोब की नीडल को इंसर्ट किया, और प्रोब की नीडल को इंसर्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि जब वो वेसल में पहुंचता है तो गैल्वानोमीटर में बहुत तगड़ा विक्षेप होता है, बहुत तगड़ा मूवमेंट उसकी नीडल में होता है। लेकिन बाद में इनकी थियरी को क्रिटिसाइज किया शोल ने, और बेनेडिक्ट ने 10 स्पीसीज लिया। 10 स्पीसीज पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, पिक्रिक एसिड से किया, और जब पिक्रिक एसिड में डिप किया गया तो प्लांट डेड हो जाता है। और इन 10 स्पीसीज में इन्होंने देखा कि किसी में भी पल्सेटरी मूवमेंट नहीं था। अंत में स्ट्रासबर्गर ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट पर, सबसे पहले उन्होंने पिक्रिक एसिड पर किया। पिक्रिक एसिड पॉइजनस है और सारे सेल्स जो हैं ये डेड हो गए। इसके बाद एक ट्यूब को उन्होंने इओसिन में डाला। इओसिन में डालने के बाद देखा कि मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू लीफ हुआ, उनकी वेंस जो हैं ये रेड हुई, और इन्होंने रिजल्ट दिया कि लिविंग सेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द असेंट ऑफ सैक। इस प्रकार से आज मैंने फिजिकल फोर्स थियरी, वाइटल थियरी कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम आपको फिजिकल फोर्स थियरी बताएंगे, और जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। दैट्स ऑल।